होता है उसी प्रकार से असंस्कृत अर्थात संस्कृतेतर भाषाओं में भी प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से हम प्रातिपदिक शब्द से अर्थबोधक शब्द स्वरूप को यदि हम लेते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि पदम से यदि हम अर्थबोधक शब्द स्वरूप को लेते हैं तो हमारा यह प्रातिपदिक शब्द बहुत ही व्यापक हो जाता है। माने विश्व की कोई भी भाषा, कोई भी व्यवहार किसी न किसी शब्द के द्वारा होता है और वह शब्द किसी न किसी अर्थ को बोध कराने में समर्थ होता है। अतः हम प्रातिपदिक शब्द का ऐसा अर्थ करते हैं और यहाँ हम यह व्यापकत्व जो अर्थ जो दिया गया है वह इसी दृष्टि से लिया गया है। और यदि हम इसका सक्तम पदम यह अर्थ न करें, पदम पदम प्रतिपदम में पदम का अर्थ यदि हम सक्तम पदम यह अर्थ न करें तो कौन सा सुप्तिगंतम पदम वाला यदि पदम ले लिया जाए, यदि सुप्तिगंतम वाला व्याकरण शास्त्र में प्रसिद्ध जो सुगंत और तिगंत है वह पद ले लिया जाए तो फिर क्या स्थिति होगी, तो उसी पर ही हम चर्चा करते हैं, उधर ही आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। जब हम सक्तम पदम यह अर्थ लेंगे तो अपशब्द भी प्रातिपदिक हो जाएगा और प्रातिपदिक होते ही उससे सूत्पत्ति हो जाएगी और सूत्पत्ति होते ही सारा जितना भी असंस्कृत है ना, दुनिया भर की जितनी भी असंस्कृत अर्थात संस्कृतेतर जितने भी शब्द हैं उन सबको संस्कृत बनाने में हमको देर नहीं लगेगी। इससे हम महसूस करते हैं कि दुनिया के जितने भी शब्द हैं वो कहीं न कहीं हमारे प्रातिपदिक शब्द से जुड़े हुए हैं और उन्हें हमें प्रातिपदिक बनाने में देर नहीं लगेगी। हमारा प्रातिपदिक शब्द इतना व्यापक है कि वह शब्द और अपशब्द, संस्कृत और संस्कृतेतर सबको प्रातिपदिक बनाने में, सबको संस्कृत बनाने में बहुत ही समर्थ है। यह सामान्य शब्द नहीं है प्रातिपदिक शब्द। तो ये जो कहा जाता है कि यह संस्कृत भाषा विश्व भाषाओं की जननी है, यह संस्कृत भाषा विश्व भाषाओं की जननी है, तो किस तरह से जननी है, उसकी उत्पत्ति की हेतु किस प्रकार से बन सकती है, यह बात हम यहाँ मात्र एक ही प्रातिपदिक शब्द से समझने के लिए पर्याप्त समर्थ हैं। इस एक ही प्रातिपदिक शब्द से हम पूरे विश्व की समस्त भाषाओं के समस्त शब्दों को संस्कृत में बनाने में कोई हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। पर ऐसा क्यों नहीं होता है? यदि ऐसा ही है तो फिर क्यों नहीं कर लेते हो आप ऐसा? आप शब्दों को भी, अब भाषा जितने भी असंस्कृतेतर भाषाएं हैं उसमें प्रयुक्त होने वाले जितने भी शब्द हैं उनको सबको संस्कृत में बना लीजिए। तो वास्तव में सब संस्कृत में ही थे, पर हमारा क्या हुआ, हम जब संस्कृत का इतिहास उठा करके देखते हैं, आप उसके ऐतिहासिक तथ्यों को देखिए तो प्रारंभ में केवल वाक्षु देवी वाग आदौ वाक्षु देवी वाग, वास्तव में यह संस्कृत वाग ही सबसे पहले वाणी थी और यह देव भाषा के रूप में प्रचलित थी। फिर वेद भाषा के रूप में हमारे सामने आई और वेद भाषा से भी लौकिक संस्कृत, जिसे हम आधुनिक संस्कृत का नाम देते हैं, आधुनिक संस्कृत, आधुनिक शब्द से हम केवल ये 21वीं सदी 2000 से लेकर के और अब 2021 चल रहा है, यहाँ तक जो 21 वर्षों वाला जो समय है इसको हम आधुनिक कहें अथवा इससे प्राक स्थिति को हम आधुनिक कहें। यह तो आपके ऊपर मैं स्वतंत्र रूप से छोड़ता हूं, आप कहां से लेते हैं आधुनिक, या केवल इसी वर्ष का या इसी दिन का या आज का ही जो है, या अधुना भवम आधुनिकम, अधुना शब्द से जब ठक प्रत्यय करेंगे तो आधुनिक शब्द बनेगा। तो ये आपके ऊपर निश्चित करता है, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आधुनिक शब्द से आप क्या लेना चाहते हैं या आप ले लीजिए। पर आप ये देखिए कि मूल में कहीं न कहीं हमारी संस्कृत भाषा दैवी वाक जिसे कहते हैं वही वास्तव में समस्त भाषाओं की जननी है और समस्त भाषाओं के शब्दों में यही प्रातिपदिक शब्द ही सर्वत्र अनुस्यूत है।
किसी न किसी रूप में हमारे सामने उपलब्ध होता है। तो इस तरह से प्रातिपदिक का यह व्यापक अर्थ हुआ। और यदि ऐसा करेंगे तो सबसे अपशब्दों से भी उत्पत्ति होने लगेगी, बहुत सारी समस्या खड़ी होगी। प्रातिपदिक संज्ञा होते ही प्रातिपदिक शब्द से हमने ये प्रातिपदिक संज्ञा पारिभाषिक अर्थ नहीं बतलाया। हमने अभी आपसे कहा कि हम व्यापक दृष्टि से प्रातिपदिक शब्द का चिंतन करेंगे। पाणिनीय शास्त्र की प्रक्रिया के निर्वाह के लिए जो प्रातिपदिक शब्द पारिभाषिक है उसकी चर्चा बाद में करेंगे, वह एक संकुचित प्रातिपदिक है। अभी हम विस्तृत और बहुत ही उदार प्रातिपदिक शब्द की चर्चा कर रहे थे। पदम पदम प्रतिपदम। प्रतिपदम में जो समास हुआ है वह अव्ययीभाव समास हुआ है। अव्ययीभाव समास का अर्थ आप जानते हैं। अव्ययीभाव समास कई प्रकारों में होता है, पर यहाँ पर जो प्रति अव्यय है वह वीप्सार्थक है। वीप्सा माने व्याप्तुम इच्छा, व्यापक। ये जो हम व्यापक अर्थ करते हैं ये हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे। यहाँ जो प्रति प्रातिपदिक में जो प्रति अव्यय है वह प्रति अव्यय वीप्सा अर्थ में ही लिया गया है। पदम पदम प्रतिपदम अर्थात एकम अपिपदम अपरित्यज्य, एक भी पद नहीं छोड़ना है। दुनिया में जितने भी पद हैं किसी को नहीं छोड़ना है, सब में व्याप्त होकर के रहना है। ये जो अव्ययीभाव समास करते हैं और वह भी वीप्सार्थक अव्ययीभाव समास करते हैं, तो हम उस वीप्सा व्याप्तुम इच्छा व्याप्तुम कुत्र सर्वेषु अर्थेषु, व्याप्त करने की जो इच्छा है वह किसकी है? शब्द की है। यह जो प्रातिपदिक है वह समस्त अर्थों में व्याप्त है। दुनिया में संसार में कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जिसके पीछे यह शब्द न मिले, अर्थात वह शब्दाविधेय न हो। कोई भी नया पदार्थ या नई वस्तु पैदा होती है तो हम 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 4 दिन बाद हम उसका नाम कोई शब्द, कोई व्यवहार के लिए उसके लिए कोई शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। हम सभी कितने रूप में प्राणी के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो माता पिता क्या करते हैं? जन्म होते ही सबसे पहला संस्कार होता है उसका नामकरण संस्कार। हम नाम करते हैं। संज्ञा प्रकरण सबसे पहले किसी भी पदार्थ में संज्ञा का प्रकरण प्रारंभ होता है। बगैर संज्ञा, संज्ञा माने नाम, वही प्रातिपदिक, वही शब्द, शब्द से आप छूट नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो व्यापकत्व अर्थ निकला, प्रातिपदिक शब्द का जो व्यापकार्थ, व्याप्त करने की इच्छा वाला जो अर्थ निकला वह कैसे निकला? तो आपने यहाँ पर अव्ययीभाव समास किया ना, पदम पदम इति प्रतिपदम। प्रतिपद का प्रतिपद जो है यह वीप्सार्थक में यहाँ जो अव्ययीभाव हुआ है उसी अव्ययीभाव समास का यह अर्थ निकलता है जिसे हम व्यापक अर्थ कहते हैं। बहुत ही व्याप्त होने की इच्छा, वीप्सा। तो प्रतिपदम, अब प्रतिपदम भवम प्रातिपदिकम। अब यहाँ पर एक तद्धित वृत्ति आती है। तद्धित प्रत्यय होता है, ठक प्रत्यय। तो प्रतिपद में उपलब्ध, प्रत्येक पद में उपलब्ध, प्रत्येक पद में क्या उपलब्ध है? प्रत्येक पद में या तो शब्द का स्वरूप उपलब्ध होता है या शब्द का अर्थ उपलब्ध होता है। प्रत्येक पद में उस शब्द का स्वरूप होगा या उसका अर्थ होगा। इसीलिए भगवान पाणिनि कहते हैं स्वं रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। शब्दस्य स्वं रूपम, शब्द का जो स्वं रूप है, स्वं रूप किन रूप है? तो आनपूर्वी रूप है। आनपूर्वी का मतलब अंग्रेजी भाषा में जिसको स्पेलिंग कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में जिसको स्पेलिंग कहते हैं उसी को संस्कृत में आनपूर्वी कहा जाता है। आनपूर्वी जो होती है वो क्रमिक होती है। वाणी के 2 रूप होते हैं, एक तो सक्रम और एक अक्रम। एक सावयव और शक्रम शब्द का
स्वरूप और एक निरवयव और अक्रम शब्द का स्वरूप। जो निरवयव है, अक्रम है, उसी को हम स्फोट कहते हैं। स्फोट शब्द से हम उसी को कहते हैं। स्फुटत्यर्थो अस्मादिति स्फोटः, स्फुट्यते अभिव्यज्यते अर्थो वा अस्मादिति स्फोटः। कहने का मतलब ये हुआ कि यह सक्रम ध्वनि ही वास्तव में व्यवहार में आती है। अक्रम ध्वनि से तो हम व्यवहार नहीं कर पाते। सक्रम ध्वनि क्या है जो आप सुन रहे हैं? मैं आनपूर्वी की बात कर रहा था। आनपूर्वी की बात को लेकर के मैं क्रमकता में चला गया, क्रम में चला गया। जैसे कोई शब्द ले लीजिए, घटः, पटः। अब घटः शब्द में इसकी आनपूर्वी आप देखेंगे, इसका क्रमकत्व देखेंगे तो घ तदुत्तरवर्ती अ, तदुत्तरवर्ती ट, तदुत्तरवर्ती अ और तदुत्तरवर्ती विसर्ग। इस तरह से घटा में हम 5 वर्णों को देखते हैं। ये घटः इस शब्द का आनपूर्वी क्रम है, स्पेलिंग है। इसको स्पेलिंग अंग्रेजी में जिसे कहते हैं आप BANA बनाना, तो उसी तरह से घटा में जो आनपूर्वी है। अब इसमें जो वर्णों का प्रयोग हुआ, आपने वर्णों का जो प्रयोग किया है, 5 वर्णों को मिला करके घटः यह प्रयोग किया। यह व्यवहार केवल सक्रम वाणी में ही संभव है। सक्रम वाणी कौन सी है? जो बिखर जाती है, वैखरी, जो श्रोत्रग्राह्य है, परश्रवण गोचर है। परश्रवण गोचर का मतलब, पर का मतलब श्रोता, श्रोता के द्वारा, अपने श्रवण माने श्रोतेंद्रिय के द्वारा जिसको ग्रहण किया जाता है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और यहाँ से मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ, जिसको आप सुन रहे हैं, तो एक तो श्रोत्रग्राह्य होती है। तो जो श्रोत्रग्राह्य है वह वैखरी वाणी, शक्रम, सावयव, जिसमें यण, गुण, दीर्घ, वृद्धि, आगम, आदेश, प्रकृति, प्रत्यय की कल्पना व्याकरण शास्त्र को जानने वाले लोग करते हैं। उसी सक्रम वाणी में ही यण, गुण, दीर्घ, वृद्धि, च्युत्व, ष्टुत्व, चर्त्व, जस्त्व, धुज का आगम हो गया, कहीं ह्रस्व हो गया, कहीं दीर्घ हो गया, कहीं प्लुत हो गया, और कहीं कहीं प्रकृति प्रत्यय की जो कल्पना है, वह सारा स्वरूप, सारा व्याकरण शास्त्र के जितने भी पंडित लोग होते हैं, वैयाकरण होते हैं, वह सक्रम वाणी में ही करते हैं। और यह सक्रम ध्वनि, जिसे हम वाणी कहते हैं, सक्रम वाक कहते हैं, इस सक्रम वाणी में ही यह सारा व्यवहार संभव है। और यह सक्रम के बाद जब अक्रम की बात करेंगे, निरवयव की बात करेंगे, स्फोट रूप वाक की बात करेंगे, तो वह मध्यमा नाद व्यंग्य अर्थात बुद्धि निर्ग्राही, उसको श्रोत्रेंद्रिय नहीं सुन सकती। श्रोत्रेंद्रिय क्या करती है? शब्द को अपना विषय बनाती है, और वह इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय होने के कारण वह ज्ञान को अर्थात बुद्धि को अपना विषय सौंप देती है, और बुद्धि उस विषय को अपने अंतःकरण में, बुद्धि के अंतःकरण का जो स्वरूप है वह मन है, बुद्धि है और अहंकार है, तीनों स्वरूप होते हैं। मन से वहां संकल्प विकल्प होकर के अयम अस्य अर्थस्य वाचकः, अस्य पदस्य अस्मिन् अर्थे शक्ति, ये जो संकल्प विकल्प होते हैं, बुद्धि के द्वारा उसको गृहीत किया जाता है, और वहां उसको बाकायदा कसौटी पे कसा जाता है कि इस शब्द का यह अर्थ है, इस अर्थ में यह शब्द गृहीत है। इस तरह से वो अंदर जाना जाता है। तो वह अंतःकरण में स्थित जो मध्यमा, जिसे वाक कहते हैं, अक्रम कहते हैं, उसी को ही वह कौन ध्वनि रूप जो सक्रम वाक है वह स्फुटित करता है, और वहीं से वह अर्थ का स्फोट होता है और बौद्धार्थ में वह परिणत हो जाता है। बौद्धार्थ और बाह्यार्थ की हम चर्चा बहुत करेंगे, बाद में करेंगे, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम प्राप्त अधिकार पर पुनः लौटते हैं। तो इस तरह
से प्रातिपदिक पर शब्द पर आते हैं। प्रातिपदिक शब्द से यदि आप अपशब्द और शब्द संस्कृत और संस्कृतेतर दोनों को लेते हैं तो बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी होगी कि संस्कृत का जो स्वरूप है और संस्कृतेतर का स्वरूप है उसमें फिर भेद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सब अपने आप सब एक रूप में ही दिखाई पड़ेंगे। इसलिए यहाँ प्रातिपदिक में पदम का अर्थ सप्तम पदम मत लो। फिर क्या लो? फिर प्रातिपदिक में पदम से क्या लिया जाएगा? और दूसरी बात ये भी है कि देखो अपशब्द जो होते हैं अर्थात संस्कृतेतर जो शब्द हैं, जो असाधु शब्द हैं, अपशब्द का अर्थ यहाँ गाली नहीं, अपशब्द का मतलब संस्कृतेतर शब्द, उन शब्दों से अर्थबोध बहुत जल्दी होता है। संस्कृत शब्द के द्वारा अर्थबोध शायद विलंब से हो, क्योंकि संस्कृत शब्द से अर्थबोध तो उसी को होगा जिसको संस्कार होगा, जो संस्कार से युक्त होगा। बहुत सारे क्रियाकलाप को जानना शब्द के स्वरूप के, शब्द के संस्कार को जानने वाला होगा और उसके बाद में जाकर के बोध होगा। पर जो आप संस्कृतेतर भाषा के शब्द हैं उनसे तो बहुत जल्दी अर्थबोध होता है, और वह यदि अर्थबोधक पद लेंगे तो उनमें भी साधुत्व की स्थिति आ जाएगी। तो साधुत्व की स्थिति आए तो आए, वह संस्कृत बने तो बने, इसमें हमारे पेट में क्या दर्द होता है? मतलब हमको क्या दिक्कत है? होती है तो हो। तो यह संस्कृत किस तरह से संस्कृतेतर शब्दों में किस तरह से व्याप्त होने की उसकी अपनी सामर्थ्य है, यह केवल संस्कृत के प्रातिपदिक शब्द में ही यह सामर्थ्य है। और वह किस तरह से संस्कृतेतर को संस्कृतमय बनाने में किस तरह से वह व्याप्त होने की इच्छा रखता है और किस तरह से वह व्याप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम थोड़ा सा संकुचित होते हैं। अभी आप अपना माइक म्यूट रखिए, हम आपको प्रश्नकाल का अवसर देंगे, आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, चर्चा करेंगे, आपके प्रश्नों को सुनेंगे। अभी आप पहले हमारा अभिप्राय सुन लीजिए। तो अभी आप सभी म्यूट रहें क्योंकि ध्यान बढ़ता है। अब आते हैं हम कि चलो ठीक है, हम संकुचित स्वरूप में आए, थोड़ा सा संकुचित स्वरूप क्या, व्यापक जो अर्थ हो रहा था उस अर्थ को छोड़ करके सक्तम पदम यह अर्थ न लेकर के पदम पदम प्रतिपदम में हम अब पारिभाषिक पद ले लेते हैं। पारिभाषिक पद कौन है? पारिभाषिक पद है सुप्तिगंधम पदम। पदम की परिभाषा की गई है, महर्षि पाणिनि ने पद को परिभाषित किया है सुप्तिगंतम इस सूत्र के द्वारा, स्वादिश सर्वनावस्थान इस सूत्र के द्वारा, नहीं स्वादिश सर्वनावस्थान नहीं, अभी तो सुड नपुंसकस्य एक सूत्र है। सुड नपुंसकस्य सूत्र तो सर्वनावस्थान संज्ञा करता है। पद संज्ञा करने वाला एक और सूत्र है स्वादिश सर्वनावस्थान। स्वादिश सर्वनावस्थान वह सुख के प्रकृति मात्र की ही पद संज्ञा करता है, जिससे कि राजभ्याम इत्यादि शब्दों की सिद्धि होती है। राजन अग्रभ्याम बनता है कि राजन अग्रभ्याम आता है तो वहां न का लोप करते हैं, न लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदन्तस्य नस्य लोपः, तो प्रातिपदिक संज्ञकम पदम एकम पदम तद भवति। पद संज्ञा और भ संज्ञा का प्रकरण बहुत लंबा समय चलता है। व्याकरण शास्त्र को समझने वाले जो हैं वो उसको अच्छी तरह से इसका अनुभव कर रहे होंगे। खैर, अब यहाँ पर हमने पारिभाषिक पद लिया, वह पारिभाषिक पद है सुप्तिगंतम पदम, जो सुबंत है और जो तिगंत है। अब आप देखिए, अभी इस प्रातिपदिक शब्द की परम व्यापकता से कुछ थोड़ी व्यापकता की ओर आते हैं। अब यहाँ पर यदि हम पारिभाषिक शब्द से पारिभाषिक पद शब्द से यदि हम पारिभाषिक पद लेते हैं तो पदम पदम इति प्रतिपदम और प्रतिपदम भवम प्रातिपदिकम। अभी हम केवल प्रातिपदिक शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कर रहे हैं। अभी हमने प्रातिपदिक शब्द भी पारिभाषिक है, उस पारिभाषिक अर्थ को हमने अभी नहीं लिया। अभी हम केवल प्रातिपदिक शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या हो सकता है वहां पर
अभी तो सप्तम पदम लेकर चर्चा की थी, अब हम पारिभाषिक पद को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जिसको भगवान पाणिनि ने सुप्तिगंतम पदम सब सूत्र से परिभाषित किया है। तो पदम पदम प्रतिपदम प्रतिपदम भवम प्रातिपदिकम, तो पदम से आप यहाँ पर सुबंत भी ले लोगे, दिगंत भी ले लोगे, और उस दिगंत पद में होने वाला जो शब्द स्वरूप है वह प्रातिपदिक हो जाएगा। तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। बहुत बड़ी समस्या क्या खड़ी होगी कि जो दिगंत हैं वो भी प्रातिपदिक कहलाने लगेंगे। प्रतिपदम भवम प्रातिपदिकम, दिगंतों में भी प्रातिपदिकत्व आ जाएगा। कैसे आएगा उसको आप समझिए। पदम पदम इति प्रतिपदम, प्रतिपदम भवम प्रातिपदिकम, पदम शब्द से आपने सुबंत ले लिया या दिगंत ले लिया, तो अब आप देखिए सुबंत लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सुप है अंत में जिसके, वह अर्थवत शब्द स्वरूप राम शब्द है, कृष्ण शब्द है, कुछ भी ले लीजिए। अथवा क्योंकि पद संज्ञा से पद शब्द से दिगंत को भी लिया जाता है। तिंग है अंत में जिसकी, तिंग किसके अंत में है? धातु के अंत में है, तो वह धातु भी प्रातिपदिक हो जाएगा। धातु भी प्रातिपदिक हो जाएगा, और जो सुप अंत में जिसके होता है ऐसा जो अर्थवत शब्द स्वरूप प्रतिमात्र, वह भी प्रातिपदिक कहला जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करें, हमारा प्रातिपदिक और विस्तृत हो रहा है। सूत्पत्ति प्रातिपदिक से होती है, धातु से सूत्पत्ति नहीं होती। यदि हम ऐसा अर्थ करने लगेंगे तो फिर धातुओं से भी सूत्पत्ति होने लगेगी, धातु भी प्रातिपदिक कहलाएगी। तो फिर क्या करें? फिर यहाँ पदम से क्या लिया जाए? फिर पदम माने क्या? तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? धातुओं में यदि प्रातिपदिकत्व आता है तो आने दीजिए। थोड़ा सा हम अभी पूर्व पक्ष को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, सिद्धांत पक्ष तो बाद में आएगा। अभी हम उपोद्घात करते हुए प्रातिपदिक शब्द को आपको समझाना चाहते हैं। तो अब आप चलिए, पदम पदम इति प्रतिपदम, अब पदम से आपने सुबंत ले लिया। जैसे राम शब्द है, राम शब्द के 21 रूप होते हैं, 7 विभक्तियां हैं, प्रत्येक विभक्ति में 3 रूप होते हैं, तो 7 विभक्तियों में 21 रूप हो गए, और संबुद्धि का एक वचन और ले लिया जाए तो हो गए 22। ये 22 शब्द स्वरूप जो हैं, इन प्रत्येक, आप देखना, आप समझना अर्थ कैसे अर्थ निकलता है। प्रत्येक 22 रूपों में स्थित जो शब्द स्वरूप है, राम शब्द के जितने भी 22 रूप बनते हैं, सुबंत, मैं सुबंत की बात कर रहा हूं, उनमें स्थित प्रत्येकस्मिन् पदे प्रत्येकम यत् पदम वर्तते तत्र स्थितम यत् शब्द स्वरूपम अस्ति तदेव शब्द स्वरूपम प्रातिपदिकम भवति। आप देखिए 21 पदों में वह जो राम शब्द है, मूल जो राम शब्द स्वरूप है, सभी पदों में आपको उपलब्ध मिलेगा। पदम 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 से आप सुबंत लीजिए अभी। पदम पदम इति प्रतिपदम, प्रत्येकम पदम इत्यर्थः। राम शब्द को लेके चले आप, राम शब्द के प्रत्येक पद कितने हुए? 22 पद हुए। उस प्रत्येक पदम पदम इति प्रतिपदम और प्रतिपदम भवम, अर्थात प्रत्येकस्मिन् पदे उपस्थितम, प्रत्येक पद में उपस्थित क्या है? अब राम शब्द को ही लेके चल रहे हैं, तो र आ म अ, यह जो आनपूर्वी रूप राम शब्द है वह प्रत्येक पद में उपस्थित है। अतः इसको हम प्रतिपदम भवम प्रातिपदिकम, वह प्रातिपदिक हो जाएगा। तो जिस तरह से पदम से आपने सुबंत पद को लेकर के घटाया, उसी तरह से कोई चतुर बुद्धिमान व्यक्ति
पदम से तिगंतम पदम भी तो लिया जाता है, ध्यान देना। उसने पदम से तिगंत पद ले लिया, तिगंत पद ले लिया तो भू धातु बड़ी प्रसिद्ध है। उस तिगंत भू धातु के कितने रूप बनते हैं? तो बहुत रूप बनते हैं। भू धातु से मात्र 9 लकार लेके आएंगे तो कम से कम एक लकार में 9 रूप होते हैं, तो 9 लकारों में कम से कम 81 रूप बनेंगे। और कहीं लेट लकार जो होता है, 10 लकार होते हैं, उनमें लेट लकार का भी प्रयोग कर लिया, वो वैदिक में प्रयुक्त होता है। लौकिक संस्कृत में, आधुनिक संस्कृत में लेट लकार का प्रयोग नहीं होता, अतः हम उस लेट लकार की प्रयोग बात नहीं कर रहे। तो 81 रूप बने। अच्छा, यह तो केवल कर्तृवाच्य की स्थिति है। यदि आप कर्मवाच्य में आ जाएंगे तो कितने रूप बनेंगे? आप प्रत्येक पद की बात कर रहे हैं, प्रत्येक पदम पदम इति प्रतिपदम। पदम से आपने पकड़ लिया तिगंत पद, और प्रत्येक तिगंत पद एक भू धातु के, कर्तृवाच्य के, कर्मवाच्य के, फिर ण्यंत में आ जाओ, ण्यंत के कितने रूप बनेंगे प्रत्येक लकार में? सन्नंत में कितने रूप बनेंगे? यगंत में कितने बनेंगे? यगनुगंत में कितने बनेंगे? आप कल्पना नहीं कर सकते। व्याकरण जो होता है, शब्दों का इंजीनियर होता है, वो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों शब्दों को रोजाना बनाता है, रोजाना तोड़ता है, फिर खड़ा कर देता है। यह सारा व्यवहार केवल सक्राम वाक् में होता है, सक्राम वाणी है उसी में होता है। अब आप देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पदम पदम इति प्रतिपदम, तो पदम शब्द से आपने पहले सुबंत लेकर के घटाया, अब हम पदम शब्द से हमने तिगंत पद पकड़ लिया, ठीक है, कि पदम पदम इति माने पदम से तिगंतम पदम, तिगंत पदों को पकड़ लिया। प्रत्येक तिगंत पद में उपस्थित होने वाला जो शब्द स्वरूप है, तो आप देखिए भू धातु के जितने भी आप रूप बनाएंगे, चाहे कर्तृवाच्य में, चाहे कर्मवाच्य में, चाहे ण्यंत में, सन्नंत में, यगंत में, यगनुगंत में, जितने भी रूप बनाते हैं उसमें भू धातु, भू जो मूल प्रकृति है, शब्द स्वरूप भू, वो उपस्थित मिलेगा। तो प्रतिपदम भवम प्रातिपदिकम, इस तरह से आपका प्रातिपदिक वह भू एज गम पच लिख पठ इत्यादि धातुओं में भी प्रातिपदिकत्व चला जाएगा। प्रातिपदिकत्व आपका प्रातिपदिक संज्ञा उन भू एद पठ लिख पच इत्यादि धातुओं की भी होने लगेगी। तो होती है तो हो, क्या दिक्कत है? का दिक्कत तो कुछ नहीं है। प्रातिपदिक शब्द का जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है वो अत्यंत व्यापक अर्थ है। अभी तक तो हम व्यापकत्व ना हम समस्त भाषाओं को ले रहे थे, अब हमने केवल संस्कृत को ध्यान में रख करके प्रातिपदिक शब्द का अर्थ कर रहे हैं। तो प्रातिपदिक शब्द का अर्थ जो है व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ निकलेगा, तो यह व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कहाँ चला गया? भू एज इत्यादि धातुओं में भी चला गया, तो वो भी सब प्रातिपदिक कहला जाएंगे। भू पठ लिख पच इत्यादि जितनी भी धातुएं हैं, धातु रूप हैं, उनकी सबकी जो क्या धातु संज्ञा हो जाएगी, वो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। उनकी धातु संज्ञा नहीं होगी, वो सब प्रातिपदिक कहला जाएंगे, क्योंकि आपने प्रातिपदिक का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या किया? पदम पदम प्रतिपदम और प्रतिपदम भवम प्रातिपदिकम। तो समस्त जितनी भी धातुएं हैं, 2000 धातुएं हैं भगवान पाणिनि ने बनाया है, उन 2000 धातुओं में भी प्रातिपदिकत्व का व्यवहार होने लगेगा। इसलिए अब आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तब हम प्रातिपदिक शब्द को भी पारिभाषिक मानेंगे। ध्यान देना, अभी तक तो हम व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कर रहे थे, प्रातिपदिक शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कर रहे थे। यह व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ कर दिया गया तो व्याकरण शास्त्र की जो प्रक्रिया है, शब्द सिद्धि की जो साधनिका अवस्था है, प्रक्रिया का निर्वाह नहीं होगा, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्त धातुओं से सूत्पत्ति होने लगेगी,
यहाँ प्रातिपदिकार्थ सूत्र आएगा, प्रातिपदिक संज्ञा होते ही धातुओं से सबसे उत्पत्ति होने लगेगी। अतः क्या करें? तब कहा कि हम प्रातिपदिक शब्द को केवल व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ नहीं लेते, प्रातिपदिक को हम पारिभाषिक बनाएंगे, अर्थात प्रातिपदिक को भी हम परिभाषित करेंगे कि प्रातिपदिक है क्या। अभी हम प्रातिपदिक पर ही चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने देखो अर्थ शब्द दो तीन प्रकार के होते हैं, एक तो यौगिक होते हैं, एक रूढ़ होते हैं, एक योग रूढ़ होते हैं। तो अभी हम यौगिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे थे। यदि प्रातिपदिक को हम यौगिक माने अर्थात व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ लेकर के आए तो हमारी पाणिनि शास्त्र की प्रक्रिया का निर्वाह नहीं संभव है, बहुत बड़ा अनर्थ पैदा हो जाएगा। अतः व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ प्रातिपदिक का मत करो। तो अब इसको क्या करें? इसको पारिभाषित करो, इसकी परिभाषा करो। तो भगवान पाणिनि ने इस प्रातिपदिक को परिभाषित किया किस सूत्र के द्वारा? अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्, अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिकम् किम अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्, इस तरह से उन्होंने उनको ये पारिभाषिक माने यौगिक के साथ साथ रूढ़ अर्थ, पारिभाषिक का मतलब उन्होंने परिभाषा कर दी, ये है साहब प्रातिपदिक, तो वही माना जाएगा। अर्थात वहां पर आप जो अपी भाव करके जो अर्थ कर रहे थे, पदम पदम इति प्रतिपदम प्रतिपदम भवम प्रातिपदिकम, केवल यौगिक अर्थ से काम नहीं चलेगा। अतः उन्होंने परिभाषा की। देखिए हम शब्द ब्रह्मवादी हैं, शब्द को हम ब्रह्म मानते हैं। थोड़ी इस प्रातिपदिक की थोड़ी दार्शनिक चर्चा भी कर ली जाए तो यह प्रातिपदिक प्रतिपदम भवम प्रातिपदिकम, ये इसका जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ का एक थोड़ा सा दार्शनिक पक्ष छूट गया। अभी पारिभाषिक प्रातिपदिक को बाद में बतलाएंगे, उससे पहले व्युत्पत्ति लभ्य ये जो प्रातिपदिक व्युत्पत्तिया जो अर्थ निकालता है उसका थोड़ा दार्शनिक विवेचन कर लें। तो प्रत्यर्थ जो है विवक्षा है, विवक्षा का मतलब व्याप्तुम इच्छा है। तो प्रातिपदिक वास्तव में उन 21 विभक्तियों में व्याप्त है, सुबंत रूप में देखा जाए, और तिगंत रूप में देखा जाए तो उन 81 रूप जो बनते हैं 9 लकार के, अभी केवल कर्तृवाची में देखेंगे, उनमें सब में भू धातु व्याप्त है, भू शब्द यह व्याप्त है। तो श्रुति हमारी कहती है एको हम बहुश्याम, हम उसी को दर्शन मानते हैं जिसको हम हमारी श्रुति प्रमाणित करती है। जिसको श्रुति नहीं प्रमाणित करे उसको हम दर्शन नहीं मानते। वेदांतम नाम उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद जिसको प्रमाणित करेगी उसी को वेदांत माना जाता है, उसी को दर्शन माना जाता है। ये नहीं है कि हम किसी भी कुरान को उठा करके और बाइबल को उठा करके हम उसके दर्शन को दर्शन मान लें। बहुत ही आपको सोच समझ करके, किसी भी दार्शनिक ऐसे नहीं है कि तमाम दुनिया का दर्शन लेकर के बैठ गए और आप चर्चा करने लगे साहब ये भी दर्शन है, ये कुरान में प्रतिपादित है, ये बाइबल में प्रतिपादित है, ये जो है उस धर्म में प्रतिपादित है, उसमें प्रतिपादित है। हम नहीं मानेंगे उसको दर्शन, क्योंकि हमारी उपनिषद उसको प्रमाणित नहीं कहती। हमारी उपनिषद, हमारी भगवती श्रुति उसको प्रमाणित कहेगी तो हम उसको मानेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो एको हम बहुश्यामो, वह एक राम शब्द 21 रूप में इंद्रो मायावी ही पुरुरूप ईयत, उपनिषद कहती है। जो यहाँ वेदांत के हमारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं वो अच्छी तरह से इस बात को समझते होंगे। इंद्रो मायावी पुरुरूप ईयत, इंद्र माने वह शब्द ब्रह्म, शब्द स्वरूप। अभी हम वैयाकरण की दृष्टि से बोल रहे हैं, अभी आप आलंकारिक साहित्यिक दृष्टि से बुलवाएंगे तो हम दूसरा अर्थ प्रतिपादित करेंगे। अभी आप यहाँ पर आइए, हम लोग शब्द ब्रह्मवादी हैं, शब्द को ब्रह्म मानते हैं। अनादि निधनम ब्रह्म
शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तो वह इंद्रो मायाभी पुरुरूप ईयतो। इंद्र माने एक राम शब्द, मायाभी माने स्वविभक्ति भी, जो 21 विभक्तियां हैं उन विभक्तियों से विभिन्न विभिन्न रूप का धारण कर लेता है। वह एक ही भू शब्द सिप्तस्थ 9 परसों पद और 9 आत्मपद 18, क्योंकि विभक्ति संज्ञा तिंग की भी होती है। विभक्तिश्च सूत्र के द्वारा सुप तिंगो विभक्ति संज्ञा सुप और तिंग दोनों ही विभक्तियां हैं, तिंग भी विभक्तियां हैं। तो इंद्रो मायाभी पुरुरूपीयत शब्द विभक्ति भी पुरुरूपीयत, यह शब्द जो है अपनी विभक्तियों से व्यापक रूप को धारण कर लेता है। यही शब्द का व्यापकत्व है, यही शब्द का, इससे हम शब्द का चैतन्य, शब्द को हम शब्द कहते हैं ना, शब्द चैतन्य है कि नहीं है, शब्द का चैतन्यत्व अनेक रूपों में, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, अनेक रूपों में वही एक शब्द, वही एक ही शब्द ब्रह्म अनेक रूपों में भाषित होता है। और यह व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ करते हैं। वीप्सा अर्थ में जो अव्ययभाव समास कर डाला आपने, इस प्रातिपदिक के अंदर जो प्रति अव्यय डाल रखा है, इसके द्वारा हम ये अर्थ निकालते हैं। यह व्यापकत्व अर्थ जो है, अनादि निधन, अनादि निधनम ब्रह्म, ब्रह्म इसको कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ है अतिशयन बृहत यत् तत् ब्रह्म। ये जो व्यापकत्व जो अर्थ निकाला जाता है वो ऐसे ही नहीं निकाला जाता है, इसके पीछे हमारी ये जो शाब्दिकों की अवधारणाएं हैं, प्रति पदम से हम क्या लिया, पदम के बाद फिर हमने अव्ययभाव समास किया, अव्ययभाव समास किया तो किस अर्थ में किया, किस तरह से उसका एको हम बहुश्याम, यह जो वीप्सा है, व्याप्तुम इच्छा, मैं एक हूं, मैं अनेक रूपों में हो जाऊं, और इंद्रो माया भी पुरुरूपीयत, ये दोनों भगवती श्रुति हमारे इस शब्द ब्रह्म को, ये व्याकरणों के दर्शन को प्रमाणित करती हैं। और यह सब प्रमाण यहाँ पर आप इस बात को सुन रहे हैं। तो खैर ये रहा आपका व्युत्पत्ति लभ्य प्रातिपदिक शब्द का अर्थ। अब हम पारिभाषिक प्रातिपदिक शब्द की तरफ चलते हैं। पारिभाषिक प्रातिपदिक की चर्चा करते हैं तो आप देखिए वही दिक्कत आ रही है कि धातुओं से भी उत्पत्ति होने लगेगी यदि हम व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ करेंगे तो कहा कि ठीक है, अब हम प्रातिपदिक शब्द की भी परिभाषा कर देते हैं। भगवान पाणिनि ने प्रातिपदिक को परिभाषित किया कि अर्थवत अधातु अप्रत्ययः प्रातिपदिकम, धातु प्रत्यय भिन्नम अर्थवत शब्द स्वरूपम, अर्थात जो धातु रूप न है, नहीं है, और प्रत्यय रूप भी नहीं है। क्योंकि देखिए न केवल धातुओं में व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ करने पर, न केवल धातुओं में अपितु प्रत्ययों में भी दिक्कत आती थी, प्रत्यय भी प्रातिपदिक हो जाते, क्योंकि प्रत्येक पद में केवल प्रकृति ही नहीं है अपितु प्रत्यय भी उपस्थित रहता है। प्रकृति प्रत्यय दोनों को मिलाकर के शब्द स्वरूप तैयार होता है। अतः प्रत्यय भी प्रातिपदिक कहला जाएगा, धातु भी प्रातिपदिक कहला जाएगा यदि व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ करते हैं प्रातिपदिक का। तो अतः भगवान पाणिनि को यह प्रातिपदिक परिभाषित करना पड़ा। ऐसे ही ऋषियों ने इस प्रातिपदिक शब्द की परिभाषा नहीं लिखी है, इसके पीछे ये कारण है। प्रत्यय कहीं प्रातिपदिक न कहला जाए, कहीं धातु प्रातिपदिक न कहला जाए, इसलिए अधातु प्रातिपदिकम धातु भिन्नम इत्यर्थः। अब आपका वह जो व्याकरण शास्त्र की जो प्रक्रिया है उसके निर्वाह के लिए क्या किया, प्रातिपदिक को और संकुचित कर दिया। पारिभाषिक करने पर क्या होता है कि वह व्यापक अर्थ छोड़ देता है
और उतना ही अर्थ बतलाता है जितने अर्थ में उसको सीमित कर दिया जाता है। तो आपने देखा यह प्रातिपदिक शब्द धातु भिन्नम, प्रत्यय भिन्नम, प्रत्यांत भिन्नम, उसका अर्थ है अर्थ धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम का धातु प्रत्यय विरहितम अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिकम। अब आप देखिए अब भू धातु से सूत्पत्ति नहीं होगी क्योंकि हमारा प्रातिपदिक कैसा हो गया जो धातु भिन्न हो। प्रत्यय से भी सूत्पत्ति नहीं होगी क्यों? क्योंकि हमने प्रातिपदिक को अब पारिभाषिक बना दिया, परिभाषित कर दिया कि प्रत्यय भिन्नम और कैसा प्रत्यांत भिन्नम च, और प्रत्यांत भिन्न जो प्रातिपदिक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब आप देखिए धातु प्रत्यय विरहित। अब राम शब्द को देख लीजिए, क्या घट पट मठ जो भी शब्द हैं प्रातिपदिक रूप ही गृहीत होगा, धातु रूप गृहीत नहीं होगा, प्रत्यय रूप गृहीत नहीं होगा, केवल क्या गृहीत होगा? केवल प्रातिपदिक रूप ही गृहीत होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमारा यह प्रातिपदिक पारिभाषित हुआ। पारिभाषित हुआ का मतलब इसको हमने परिभाषित कर दिया। यह सब क्यों किया? यह सब इसलिए किया क्योंकि व्याकरण शास्त्र के द्वारा शब्दों की सिद्धि की जाती है, प्रक्रिया शब्द सिद्धि प्रक्रिया को अपनाया जाता है। शब्द सिद्धि प्रक्रिया के लिए यह बहुत जरूरी है, अन्यथा शब्दों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अतः प्रातिपदिक को परिभाषित किया गया, उसको पारिभाषिक माना गया। तो अब ये रूढ़ हो गया। प्रातिपदिक शब्द अब जो है धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न जो अर्थवत शब्द स्वरूप है, उस अर्थवत शब्द स्वरूप में यह प्रातिपदिक शब्द रूढ़ हो गया। पारिभाषिक का मतलब है कि धातु प्रत्यय प्रत्यांत भिन्न जो अर्थवत शब्द स्वरूप उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, वह प्रातिपदिक कहलाएगा। अब आप देखिए यहीं पर ही नहीं है प्रातिपदिक संज्ञा, तो फिर तो समास की भी हो जाएगी, फिर कृदंत और तदितांत की प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं होगी। ये पक्ष आता है, कृतद्धि समासाश्च सूत्र की आवश्यकता को दिखलाता है कि धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न अर्थवत शब्द स्वरूप है, तो किस पक्ष में है? अव्युत्पन्न शब्द स्वरूप होते हैं और एक व्युत्पन्न शब्द स्वरूप होते हैं। तो शब्द के दो प्रकार के रूप होते हैं। शब्द में यदि व्युत्पन्नत्व आ गया तो उसका नित्यत्व खत्म हो जाएगा। नित्यत्व खत्म होते ही वह शब्द का जो ब्रह्म स्वरूप है वह खंडित हो जाएगा। उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? ठीक है, अर्थात जहां प्रकृति प्रत्यय प्रत्यांत रूप विवेचन जिसमें संभव नहीं है, ऐसा जो अव्युत्पन्न है शब्द स्वरूप, उस शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा इस तरह से हमने प्रातिपदिक को प्रातिपदिक संज्ञा के द्वारा परिभाषित किया। और जहां व्युत्पन्न आ गया, जहां शब्द व्युत्पन्न होते हैं, कृदंत शब्द है, तद्धितांत शब्द है, समास से भी शब्दों की उत्पत्ति होती है। रामश्च कृष्णश्च रामकृष्ण, रामकृष्ण शब्द बना लिया। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, अब राजपुरुष शब्द बन गया। अभी राजपुरुष शब्द तो प्रकृति प्रत्यांत है। कृदंत शब्द है, कृदंत शब्द भी आप देख लीजिए, सारे प्रत्यांत होते हैं। तदितांत शब्द है, सारे प्रत्यांत होते हैं, फिर तो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं होगी। अतः यह वास्तव में कृतज्ञ समासाश्च सूत्र तो नियामक सूत्र है, यह नियमन करता है उस प्रातिपदिक में। जब आप नागेश भट्ट का लघुशब्दन शेखर उठा करके देखेंगे तो वो कहते हैं कि वह सूत्र साधारण एतत् संज्ञा फलभूत विव्यक्तितर समय व्यवहारान अपेक्षया
लोके अर्थ विषय बोध जनकत्वम, ऐसा अर्थवत्तम शब्द स्वरूपम प्रातिपदिकम, ऐसा उन्होंने बहुत बड़ा अर्थवत्व को परिष्कृत करते हुए वह सूत्र साधारण प्रातिपदिकत्व का निरूपण किया है। ये वह बहुत ही उच्च कोटि के ग्रंथ हैं। लघु शब्द शेखर है, प्रौढ़ मनोरमा है, आभाष इत्यादि है। इन ग्रंथों में उस प्रातिपदिक को उस रूप में प्रस्तुत किया है, पारिभाषिक रूप में, और उसको परिष्कृत करते जाते हैं। तो इस तरह से हमने कृदंत रूप एक दो पक्ष बना दिए शब्द में, एक तो व्युत्पत्ति पक्ष और एक अव्युत्पत्ति पक्ष। व्युत्पन्न जो प्रातिपदिक होते हैं अर्थात शब्दानित्यत्ववादी, क्योंकि नैयायिक तो शब्द को अनित्य मानता है। दार्शनिक दृष्टि से विवेचन करना बहुत जरूरी है। नैयायिक कहता है कि शब्द तीसरे क्षण में नष्ट हो जाता है, प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में रहता है और तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। अतः तृतीय क्षण विनाशी है यह शब्द स्वरूप। वो शब्द को नित्य नहीं मानते। वैयाकरणों का दर्शन है, वो शब्द को नित्य मानते हैं। तो दोनों नित्यत्व पक्ष और अनित्यत्व पक्ष, प्रोफेसर थोड़ा सा मैं बीच में आपको हस्तक्षेप कर रही हूँ और आपका व्याख्यान यहाँ पर रोक रही हूँ, क्योंकि हमारी पूर्व जो व्याख्याता है मैडम आ गई हैं, उपस्थित हो गई हैं, इसलिए मैं आपके व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करना चाह रही हूँ। मतलब यह कि आपने हमारा बहुत मतलब यह है कि हमारे इस कार्यक्रम को इतना आगे चलाया है और सब सुनने को उत्सुक हैं। तो इसका एक थोड़ा संक्षिप्त सारूप में आप कह दीजिए तो समाप्त हो जाएगा। मैडम हमारी उपस्थित है, आदरणीय मैडम, आपको बहुत सादर अभिवादन। हाँ, मैं जया तिवारी और हमारे यहाँ विभाग में हैं और सह संयोजिका है डॉक्टर लज्जा भट्ट। तो जी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम। अब मैं अपना व्याख्यान मात्र 2 मिनट में पूरा करता हूँ। जी जी, सार तो जरूर प्रस्तुत कीजिए सर। बहुत मैडम भी इस व्याख्यान का जो सार है वह सार अभी बहुत जल्दी प्रतिपादित संभव नहीं है, पर आप फिर कभी अवसर देंगे मुझे बोलने के लिए तो हम अपने इस व्याख्यान को और आगे बढ़ाएंगे। सर अद्भुत व्याख्यान। हाँ, तो आप जब कभी अवसर देंगे कहने के लिए तो इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम यही कहना चाहते हैं कि हमने आज प्रातिपदिक का जो थोड़ा सा व्युत्पत्ति और अव्युत्पत्ति लेकर के एक व्यापक और थोड़ा उससे अव्यापक अर्थ प्रस्तुत किया, उसमें हमने कुछ दार्शनिक चीजों के द्वारा उसको प्रमाणित करवाया और इन चीजों को लेकर के हम शब्दों के स्वरूप के अंतिम छोर में जाने के लिए तैयार बैठे थे, परंतु हम आप सभी के इस व्यवस्था क्रम का भी आदर करते हैं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। व्यवस्थाएं और आयोजन और आयोजक बहुत जरूरी है। आप सही अच्छी तरह से व्यवस्था करेंगे तो हम फिर उपस्थित होते रहेंगे, आगे आते रहेंगे। बिल्कुल, हाँ, हम तो आपसे अपेक्षा रखते हैं। समय की अभाव है। जी जी, अच्छा, धन्यवाद। पर मैं अपने जिज्ञासु जो हमारे प्रतिभागी हैं उनकी जिज्ञासाओं को थोड़ा सा मैं लेना चाहता था, पर आज समय नहीं है। वो फिर कभी आप उपलब्ध कराएंगे तो हम मैडम 5 मिनट अगर दे सकती हैं मैडम अपने उससे तो आप जी अहमद। अच्छा ठीक है। हाँ मैडम सहमत हैं, और आप किसी की कोई जिज्ञासा है तो अभी पूछ लीजिए आप प्रतिभागियों से। हाँ, आप प्रतिभागियों को आमंत्रित करते हैं, वो पूछें, कोई प्रश्न करें, उनके मन में क्या प्रश्न हो रहा है। जी नमस्कार, मैं लक्ष्मी मिश्रा संस्कृत विभाग से बोल रही हूँ। सर, हम आपके व्याख्यान से बहुत अभिभूत हैं और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने थाली खींची हो हमारे सामने से। तो हम आचार्य से अनुरोध करेंगे कि वो जरूर इसी सत्र में एक बार आपको पुनः बुलाएं और हमारा पूरा हो, क्योंकि हम जहाँ पर पहुंचे हैं वहाँ से अजीब हुआ है, क्योंकि ये पूरा हम चाहेंगे इस बात को सुनना। तो मैडम से, जया मैडम से निवेदन
इसी सत्र में आपको एक बार पुनः सुनने का अच्छा, अच्छा। अवसर करेंगी, ऐसा मैं समझती हूँ। अच्छा, पूरा प्रयास ठीक है, पूरा प्रयास हाँ, है। बिल्कुल। जी, हाँ, सुनिए हाँ शर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा और प्रातिपदिक की बड़ी अच्छी आपने व्याख्या की। ये हम जानना चाह रहे थे, चूंकि आपने जो सक्तम पदम उठाया और सक्तम पदम में जो संस्कृतेतर शब्दों का भी ग्रहण किया तार्किकों के पक्षों को लेकर के, क्या ऐसा कोई दार्शनिक ने किया है क्या कि जो संस्कृतेतर कोई शब्द हो और उसको सक्तम पदम से संस्कृत में व्यवहार किया हो? यदि ऐसा कहीं हो तो उदाहरण बताइए। हाँ, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक उदाहरण बताइए जहाँ किसी अच्छे ग्रंथ में उल्लेख हो। अरे सुनिए सुनिए, बहुत सारे ऐसे महाभाष्य कोई उठा के देखेंगे, वो रिफिड और ऋतिक शब्दों का, बहुत सारे शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं। तो आप शब्द के हाँ, आप शब्द को बताने के क्रम में बताएं। एक बात सुनिए, आपका स्वागत है। आप हमारे परम मित्र हैं रविशंकर पांडे जी बोल रहे हैं। हाँ, तो आधुनिक संस्कृत की बात कर रहे थे हम, आधुनिक संस्कृत के संदर्भ में। आधुनिक संस्कृत में आपने बहुत समाचार सुने होंगे। उस समाचार में एक पंक्ति आती है, अमेरिका राष्ट्रपति ना ट्रम्पेन इदम उत्तम। अब वो ट्रम्पेन किसी प्रमाणिक ग्रंथ का उदाहरण दीजिए, किसी प्रमाणिक ग्रंथ में सक्तम पदम को लेकर, सक्तम पदम नैयायिकों का मत है, तो सक्तम पदम इति गृहीत्वा कस्मिंश्चित् प्रमाणिके ग्रंथे संस्कृतेतर शब्दस्य ग्रहणं भवति चेत् तर्हि तद् उदाहरणं दीयताम्। श्रूयताम् अनुकरणं चानिति परम् इति सूत्रमेव वर्तते तत्र भगवतः पाणिनेः। अनुकरणानुकार्ययोर भवति भेदः अभेदश्च। धन्यवाद उत्तम। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। इस समय हमारी मतलब यह कि ज्यादा आपकी धन्यवाद। कोई मौका मिलेगा अवश्य हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे और आपकी हमारी प्रतिभागियों की जिज्ञासा पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। हाँ जी, अभी हम